और मर्यादा की मूर्ति। फिर उन्हें दंड किस कारण दिया गया माता? बोलो माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था बेटा, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने उन्हीं वचनों का पालन किया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? एक लंबी कहानी है, उसे बाद में सुनना। अभी तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना और अयोध्या का राजा बनना। यह आंसू बहाने का समय नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बात आपने। ये समय आंसू बहाने का नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। किसी दुष्ट ने हमारे सुख और शांति से भरे हुए जीवन में विष घोल दिया। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि मैं उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है। इसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है। जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया, मैं उस दोषी को कभी जीवित नहीं छोड़ सकता माता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। तो क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य, अवश्य, चाहे वो स्वीकार ही क्यों ना हो। तो वह दंड मुझे देना होगा। आपको? आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन दिए थे। महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे। उन्होंने कहा था कि जिब चाहे मांग लो। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम को राज्याभिषेक करने की तैयारी कर ली। महारानी कौशल्या ने सोचा कैकेयी का पुत्र भरत तो यहाँ है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर क्यों ना अपने पुत्र को राजा बना दिया जाए। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुम्हें इस राज्य से कोई वंचित नहीं कर सकता। मैंने महाराज से अपने 2 वर मांग लिए। तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। भला हो बेचारी मंथरा का, इस कार्य में उसने मेरी सहायता की और यह रास्ता सुझाया। उसी ने मेरी आंखें खोली। मैंने सारी बातें सुना दी। मैं जानती हूं कि पिता के कारण तुझे महान दुख पहुंच रहा है। वह तो हम सबको है,
अब महाराज लौट कर नहीं आएंगे, इसीलिए धैर्य धरो और अपना राज्य संभालो। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। तूने मेरा भला नहीं किया, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इसको करने से तूने मुझे रघुकुल वंश का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुल नाशिनी, इससे अच्छा तो ये होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने इन्हीं हाथों से गला घोट कर काट दिया होता। अरे जिससे मैं आज ये भैंस की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, अरे मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो। मुझे रघुकुल जैसा वंश मिला, वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ, परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला, तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी कुल नाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तू किसी के साथ और क्या कर सकता है? अरे बाबा, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने से पहले तुम्हारी जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तो भावना के आवेश में अपने भले की बात नहीं सोचता, मूर्ख अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए थे जिस दिन मेरे प्रभु श्री राम पर तो चले गए। वह श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बड़ी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारी आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारी जुबान कल क्यों नहीं गई? तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़े? माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी हो, क्या तुम्ही जनक माता मेरी। मैं भूला माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा हो, माता का पद तो ऊंचा हो, जो रही आज तक माता हो वो नहीं आज से माता है। ये कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है? तू नहीं समझता? एक माँ को अपने पुत्र का बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ ही तो पाप की जड़ है, जो तेरी तरह मनुष्य को अंधा बना देता है, जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद दिखाई नहीं देता। अरे पापन,
श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी कई गुजरी निकली कि जिसने उन्हें घर से ही निकाल दिया। तू नारी नहीं, बल्कि मानवता के वेश में कोई राक्षसी है, राक्षसी। भरत, मैंने जो कुछ किया तेरे लिए किया। मैं तेरी मां हूं भरत। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्मांतर तक नर्क में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो, तो पिताश्री आप भी सुन लें। आज से आपके अभागे पुत्र भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया। और पिताश्री आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार श्री राम भैया को वन से लाकर अयोध्या के सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री न होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए आज अपने इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहने देना भी पाप, मगर विवश कहीं ऐसा करने से मेरे राम भैया मेरा परित्याग ना करते, इसलिए विवश। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा ये कलंकित मुंह कभी नहीं देखता। और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिताश्री की गोद में बीता, इस कक्ष में भी कभी नहीं होगा। इस कक्ष में भी कभी नहीं होगा। इस